नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार ने ले ली है। उनकी सियासत, उनकी राजनीतिक पारी की विवेचना लगातार जारी है, लेकिन नीतीश कुमार का निजी जीवन भी कम क्रांतिकारी नहीं रहा। खासकर उनकी प्रेम कहानी तो इतनी सुंदर और सार्थक है, जो मुख्यमंत्री नीतीश का नहीं, प्रेमी नीतीश का अनूठा ही चेहरा हमारे सामने लाती है। कहना गलत ना होगा कि अगर मंजू नहीं होती तो शायद नीतीश भी इतने सफल ना होते। आज हम आपको नीतीश कुमार और उनकी पत्नी मंजू देवी की प्रेम कहानी की दुनिया में ले चलते हैं। नीतीश कुमार बचपन से ही मेधावी छात्र थे। शुरुआती पढ़ाई बख्तियारपुर में करने के बाद 1967 में नीतीश कुमार पटना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लेते हैं, जो उस वक्त बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों में गिना जाता था। जब नीतीश कुमार इंजीनियरिंग के आखिरी साल पहुंचे, तब उनके परिवार ने नीतीश का विवाह तय कर दिया मंजू देवी के साथ। मंजू भी उस वक्त पटना के मगध महिला कॉलेज से साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी। मंजू भी पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन नीतीश कुमार उस वक्त एक यूनिवर्सिटी सर्किट में एक जाना माना नाम बन चुके थे। पढ़ाई में होशियार और छात्र राजनीति में बेहद सक्रिय। राम मनोहर लोहिया की समाजवादी विचारधारा का नीतीश कुमार पर गहरा प्रभाव था, जो आज भी कायम है। इसी विचारधारा ने उन्हें विवाह के बारे में भी अलग तरीके से सोचने पर मजबूर किया। जब नीतीश कुमार को पता चला कि उनकी शादी में तिलक की रस्म में लड़की पक्ष को 22,000 रुपए का दहेज देना है, तो नीतीश खासा नाराज हो गए। उन्होंने दोनों परिवारों को दो टूक कह दिया कि मैं दहेज लेकर शादी नहीं करूंगा। इतना ही नहीं, नीतीश ने आगे बढ़कर शादी के लिए 2 शर्तें रख दी। पहली शर्त कि ये शादी तभी होगी जब मंजू की रजामंदी ली जाएगी। उनसे पूछा जाएगा कि क्या वो इस शादी के लिए तैयार हैं। मंजू की हाँ के बाद ही शादी की बात आगे बढ़ेगी। दूसरी शर्त थी कि शादी में न तो दहेज लिया जाएगा, ना ही कोई उपहार स्वीकार किया जाएगा। शादी करीबी रिश्तेदारों के बीच सादे ढंग से होगी। अगर मंजू की इसमें भी सहमति हो तो ही। मंजू न सिर्फ इन दोनों शर्तों पर खुशी खुशी सहमत थीं, बल्कि नीतीश कुमार के लिए उनके मन में अथाह प्रेम और सम्मान का भाव भी इसी के साथ आ चुका था। अब एक प्रेम कहानी शुरू हो चुकी थी। नीतीश कुमार के करीबी मित्र उदयकांत अपनी किताब नीतीश कुमार दोस्तों की नजर से में लिखते हैं, नीतीश कुमार के ससुर कृष्णनंदन बाबू कहा करते थे कि मेरी प्रतिभाशाली बेटी मंजू के लिए नीतीश जी से अच्छा लड़का पूरे बिहार में नहीं मिल सकता। नीतीश कुमार थे भी मोस्ट एलिजिबल बैचलर, लेकिन उनकी शादी फिक्स हो चुकी है, ये बात दोस्तों में फैल गई। बस फिर क्या था, दोस्तों ने नीतीश जी से पूछा कि आपने मंजू की कोई तस्वीर देखी है। नीतीश ने इनकार में सिर हिलाया, तो दोस्तों ने तय किया कि वो ही अपने होने वाली भाभी को देखने जाएंगे। नीतीश के 3 दोस्त मगध महिला कॉलेज के बाहर जमा हो गए। मंजू ने भी नीतीश के दोस्तों को देखा और समझ गई कि ये उनके होने वाले पति के दोस्त हैं, जो उन्हें छुप कर देखने आए। मंजू ये शर्मा कर कॉलेज चली गई, लेकिन दोस्त अपनी भाभी को देख चुके थे और वापस आकर सबने एक सुर में कहा कि मंजू और नीतीश की जोड़ी बेस्ट है। उदयकांत अपनी किताब में लिखते हैं कि पता नहीं नीतीश जी ने मंजू जी को देखने की अपनी इच्छा पर कैसे काबू पाया। नीतीश ने पत्नी मंजू को पहली बार शादी के मंडप में ही देखा। नीतीश कुमार की शादी का कार्ड भी नया छपा, खालिस समाजवादी अंदाज में। शादी के बाद नीतीश चाहते थे कि मंजू अपनी पढ़ाई जारी रखें, लिहाजा कुछ वक्त तक ससुराल में रहने के बाद मंजू वापस पटना आ गई पढ़ाई के लिए। इस दौरान वो जीडी हॉस्टल में रहती थी। नीतीश अक्सर उनसे मिलने आते, दोनों साथ में फिल्में देखते। नीतीश के दोस्त उदयकांत अपनी किताब में लिखते हैं, नीतीश अक्सर जीडी हॉस्टल के बाहर रिक्शे से पहुंचते और मंजू जी को लेकर फिल्म देखने जाते। अक्सर उनके लिए गाने गुनगुनाते। 2 गाने तो खास कर, पहला जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, दूसरा गुलजार का लिखा हुआ हमने देखी है उन आंखों में महकती खुशबू। नीतीश पढ़ाई पूरी कर चुके थे, लेकिन नौकरी करने से उन्होंने इनकार कर दिया। वजह थी छात्रों का आंदोलन, जिसे बाद में जयप्रकाश नारायण ने अगुवाई दी।
नीतीश कुमार ने कहा कि वो राजनीति में एंट्री लेंगे। पिता भी नीतीश के साथ थे। इसी दौरान छात्र आंदोलन के क्रम में नीतीश कुमार पहली बार जेल गए। जेल में भी मंजू उनसे मिलने आती रहती। उस दौर को याद करते हुए एक बार नीतीश कुमार ने कहा था, गया के जेल सुपरिटेंडेंट काफी सख्त थे। उन्होंने सप्ताह में सिर्फ एक बार परिवार को कैदियों से मिलने की अनुमति दी हुई थी, वो भी जेल की ग्रिल के अंदर से ही। मंजू मुझसे मिलने आया करती थी, लेकिन दुर्भाग्य से जेल की ग्रिल इतनी संकरी थी कि एक छोटी उंगली भी उसके पार न जा सके। ये एक प्रेमी का बयान था। बहरहाल नीतीश और मंजू दोनों ही संपन्न परिवारों से थे, लेकिन शादी के बाद नीतीश ने नौकरी की जगह राजनीति चुनी। जेल से बाहर आने के बाद 1977 में नीतीश कुमार ने पहली बार जनता पार्टी के टिकट पर हरनौत से चुनाव लड़ा, लेकिन 26 साल के नीतीश कुमार को पराजय झेलनी पड़ी। इसी तरह 1980 में भी नीतीश ने हरनौत से चुनाव लड़ा और हार गए। एक तरफ नीतीश की राजनीति तो दूसरी तरफ पत्नी मंजू की पढ़ाई चल रही थी, लिहाजा पैसों की तंगी भी होने लगी। शादी को 12 साल हो चुके थे, बेटे निशांत का जन्म हो चुका था, जिम्मेदारियां बढ़ चली थी। मंजू जी ने यहाँ घर की जिम्मेदारी अपने सर पर ली ताकि नीतीश राजनीति पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सके। मंजू ने बीएड किया, एमए किया और 1982 में मंजू बिहार सरकार में टीचर बन गई। मंजू की पोस्टिंग उनके गृह जिले नालंदा में हुई। नीतीश कभी बख्तियारपुर रहते, कभी पटना। पत्नी और बच्चों से मिलने के मौके कम होते जा रहे थे। इस बीच एक और चुनाव आया। 2 बार विधानसभा चुनाव हार चुके नीतीश ने कसम खाई कि अगर इस बार नहीं जीता तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। पत्नी मंजू ने ही चुनाव लड़ने के लिए 20,000 रुपए दिए और इस बार नीतीश कुमार 22,000 वोटों से चुनाव जीत गए। वो साल था 1985, जब नीतीश कुमार पहली बार विधायकी का चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद जब नीतीश बख्तियारपुर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। लोगों का जनसमूह मौजूद था, लेकिन नीतीश कुमार की आंखें तो अपनी पत्नी मंजू को ढूंढ रही थी, लेकिन मंजू वहां नहीं थी, वो अपने मायके में थी। बख्तियारपुर से नीतीश का ससुराल कोई 40 किलोमीटर की दूरी पर था। आधी रात को ही नीतीश कुमार ने कुछ साथियों से कहा, मोटरसाइकिल निकालिए, हम मंजू से मिलने जाएंगे। आधी रात को नीतीश कुछ साथियों के साथ पत्नी मंजू से मिलने पहुंचे। विधायक बनने के बाद पहली बार दरवाजे पर दस्तक हुई और नए नवेले विधायक नीतीश कुमार सामने थे। पत्नी मंजू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसके बाद तो नीतीश कुमार का सियासी करियर काफी तेज गति से आगे बढ़ा। 1989 में लोकसभा चुनाव जीतकर नीतीश कुमार पहली बार सांसद बने। 1990 में जब बिहार में लालू यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने तो नीतीश कुमार ने उसमें भी अहम भूमिका निभाई। तब नीतीश लालू के हनुमान कहे जाते थे। इसी दौरान नीतीश कुमार की पत्नी मंजू की पोस्टिंग दिल्ली हो जाती। नीतीश सांसद के तौर पर दिल्ली में मौजूद थे, लेकिन इसी दौरान कुछ अखबारों में आरोप लगते हैं कि नीतीश ने लालू से अपनी दोस्ती का फायदा उठाकर पत्नी मंजू का ट्रांसफर दिल्ली करवाया है। यह सुनकर नीतीश के समाजवादी मन को काफी ठेस पहुंची। उन्होंने लालू यादव से कहकर पत्नी का ट्रांसफर निरस्त करा दिया और एक बार फिर मंजू और नीतीश दूर हो गए। नीतीश दिल्ली में तो मंजू जी बिहार में। जब नीतीश कुमार को वक्त मिलता वो पटना पहुंच जाते, वहीं मंजू और बेटे निशांत भी जैसे ही छुट्टी मिलती दिल्ली आ जाते। नीतीश कुमार की सियासत की वजह से न जाने कितनी बार मंजू और बेटे निशांत को घर बदलना पड़ा। आखिरकार जब 2005 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो लगा कि आखिरकार परिवार अब एक साथ रह सकेगा। मुख्यमंत्री बनने के 4 महीने बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री आवास मिला। इस दौरान नीतीश एक सरकारी आवास में अकेले रहे। पत्नी मंजू बेटे निशांत के साथ मायके में ही रहीं। आखिरकार नीतीश कुमार और मंजू के एक साथ रहने का वक्त आ चुका था, लेकिन नियति कभी कभी काफी निर्मम भी हो जाती है। 2007 में मंजू जी को निमोनिया हो गया। नीतीश आनन फानन में उन्हें दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल लेकर गए। नीतीश सारा वक्त मंजू के साथ रहते। इस दौरान नीतीश अफसोस भी जताते कि वो मंजू और निशांत को अधिक वक्त नहीं दे पाए। तब मंजू जी कहती कि मेरी रिटायरमेंट के बाद हम सारा वक्त साथ ही तो रहेंगे। उस वक्त मंजू जी की रिटायरमेंट में 5 साल का वक्त बाकी था, लेकिन अफसोस कि 14 मई 2007 को ही मंजू जी का निधन हो गया। नीतीश कुमार फूट फूट कर रो रहे थे। बेटा निशांत बेहाल था। एक प्रेम कहानी का अंत ऐसे अचानक हो जाएगा किसी ने सोचा नहीं था। हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं था, तेरे साथ एक दुनिया थी। नीतीश कुमार टूट चुके थे, लेकिन बिहार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी।
जिस सियासत में नीतीश कुमार इतने सफल हो गए, उसके पीछे पत्नी मंजू का सबसे बड़ा योगदान था। लेकिन अब वही मंजू कहीं नहीं थी, नीतीश अकेले थे। हंसों के जोड़े में से एक हंस अकेला उड़ चला था अनंत की यात्रा पर। नीतीश ने पत्नी की याद में पटना के कंकड़बाग में मंजू सिन्हा मेमोरियल पार्क बनवाया, जहां मंजू देवी की एक मूर्ति भी स्थापित की गई। हर साल उनकी पुण्यतिथि पर नीतीश कुमार वहां पहुंचते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अपनी पत्नी को प्रेम से याद करते हैं। आज जब नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, इस दौरान सब मौजूद थे, बस उनकी सफलता के साथ ही उनकी जीवन संगिनी मंजू जी नहीं थी। लेकिन नीतीश कुमार और मंजू जी की प्रेम कहानी में वो सब है जो एक सुंदर और सार्थक प्रेम कहानी में होना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई देते वक्त ध्यान रखें कि इसका बहुत सारा श्रेय उनकी दिवंगत पत्नी मंजू जी को भी जाता है। तो ये थी 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार और मंजू जी की प्रेम कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ।